औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8 का, और उसका सवाल है राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन एक्सपेंशन ऑफ। स्टूडेंट हमें एक एक्सपेंशन दी गई क्वेश्चन नंबर 7 में 1 माइनस 3x की होल पावर 10 डिवाइडेड बाय 3। स्टूडेंट हमें इस एक्सपेंशन की एक ऐसी टर्म मालूम करनी है जिसमें x की पावर 5 आ रही हो, और उस टर्म का फिर हमें क्या मालूम चल जाएगा, उस टर्म का कोफिशिएंट मालूम हो जाएगा। हमने इसी तरह के सवाल एक्सरसाइज 8.3 में भी किए थे। वहाँ पे भी हमसे कहा गया था कि आप कोफिशिएंट्स मालूम करें किसी टर्म के, या कोई इस तरह की टर्म मालूम करें जिसमें x की पावर 3 आ रही हो, x की पावर 10 आ रही हो, या इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। तो हमने इस तरह के सवाल जो है वो एक्सरसाइज 8.3 में भी किए थे। अच्छा, ये इसी तरह का सवाल हमें एक्सरसाइज 8.4 में भी मिल रहा है। फ़र्क ये है कि वहाँ पे हमें एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दी गई थी, और यहाँ पे भी बाइनोमियल एक्सपेंशन ही है, लेकिन यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज वाली कंडीशन है, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो जिस तरह हमने उन सवालों को किया था इसी तरह हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। हम जनरल टर्म के फॉर्मूले के अंदर ये जो हमें वैल्यूज दी गई हैं इन्हें पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट द जनरल टर्म। अच्छा, जनरल टर्म का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है कि r प्लस 1 बराबर होता है n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस का r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल x की पावर r। देखें, जो जनरल टर्म का फॉर्मूला हम बाइनोमियल सीरीज के लिए पढ़ते हैं वो ये होता है n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस का r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू x की पावर r। और बाइनोमियल थ्योरम जो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 8.3 में, अब अगर उसके अंदर फर्स्ट टर्म 1 ना हो, फर्स्ट टर्म कुछ भी 1 के अलावा कुछ भी हो, 2 हो 3 हो या जो भी हो, तो फिर हम जनरल टर्म का फॉर्मूला कौन सा पढ़ते हैं जिसमें होता है टी आर प्लस 1 बराबर होता है n कम्बिनेशन r a की पावर n माइनस r b की पावर r। और अगर फर्स्ट टर्म 1 हो तो फिर जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होगा। अब सवाल के मुताबिक जो हमें एक्सपेंशन सवाल में दी हुई 1 माइनस 3x की होल पावर में 10/3, तो n की जगह पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा 10/3, और x की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 3x, और r हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। n की जगह पे आ जाएगा 10/3, फिर 10/3 माइनस का 1, 10/3 माइनस का 2 एंड सो ऑन, और लास्ट में आ जाएगा 10/3 माइनस का r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू माइनस 3x की होल पावर में r। इसके बाद स्टूडेंट ये 10/3 तो आ जाएगा एज इट इज। अब यहाँ पे 10/3 माइनस 1 लिखा हुआ था, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कैसे लेंगे स्टूडेंट, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा एज इट इज, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास आगे फैक्टर लिखा हुआ था 10/3 माइनस का 2, यहाँ भी स्टूडेंट एलसीएम लिया जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एंड सो ऑन, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और लास्ट में भी स्टूडेंट हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 3r प्लस का 3 इंटू माइनस के 3x की होल पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। स्टूडेंट इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10/3, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7/3, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4/3 एंड सो ऑन, और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 3r डिवाइडेड बाई 3 इंटू माइनस के 3x की पावर में r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम इसे मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट अब क्या करें, अब हम कहेंगे कि यही वो टर्म है जिसके अंदर x की पावर 5 आ रहा है। हम क्योंकि हमें कौन सी टर्म मालूम करनी थी, हमें ऐसी टर्म मालूम करनी है जिसमें x की पावर 5 आ रहा हो, और 3x की पावर में सिर्फ क्या है r। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यही वो वाली टर्म है जिसके अंदर x की पावर 5 मौजूद है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट दिस टर्म सपोज टू बी containing x की पावर 5 भी है। अब स्टूडेंट ये उसी वक्त पॉसिबल है जब यहाँ पे x की पावर में 5 आ जाए।
और यहाँ पे x की पावर में क्या है माइनस की 3x की पावर में क्या है r। तो अगर r 5 के बराबर हो जाए तो इस टर्म के अंदर ये जो टर्म हमने फाइंड आउट की है जिसे इक्वेशन नंबर 1 बनाया है इसके अंदर क्या आ जाएगा x की पावर 5 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे r को क्या ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। इसके बाद हम जो है r को 5 ही ले लेंगे। हम कहेंगे स्टूडेंट कि r जो है वो किसके बराबर है 5 के और इससे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो जैसे ही हम उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखें हमारे पास आ जाएगा t5 प्लस 1 10/3 7/3 4/3। अच्छा 4/3 के बाद डॉट लगे हुए थे और लास्ट वाली टर्म लिखी हुई थी 13 माइनस का 3r डिवाइडेड बाई 3। हमने पिछले सवाल में भी एक बात देखी थी कि जो r की वैल्यू आती है न्यूमरेटर में फैक्टर भी उतने ही आते हैं। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 तो ऊपर फैक्टर भी कितने आएंगे 5। शुरू के तीन फैक्टर तो हमारे पास मौजूद थे 10/3 7/3 4/3। इसके बाद लगे हुए थे डॉट। तो आपने क्या करना है आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे चलना है। देखिए 10 के बाद क्या आ रहा है 7 और 7 के बाद क्या आ रहा है 4। इसका मतलब ये में कितना फर्क आ रहा है 3 का फर्क आ रहा है ना। 10 में से 3 माइनस कर देंगे 7 7 में से 3 माइनस कर देंगे 4। अब 4 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 4 में क्या रहेगा 3 रहेगा। तो इस तरह हमें 4 फैक्टर मिल गए 1 2 3 4 और जो पांचवा फैक्टर होगा वो आखिरी वाला होगा। आखिर में हमारे पास क्या था 13 माइनस का 3r डिवाइडेड बाय 3 अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे माइनस की 3x की होल पावर में क्या आ जाएगा 5। स्टूडेंट इसके बाद क्या होगा इसके बाद 10/3 आ जाएगा एज इट इज 7/3 आ जाएगा एज इट इज 4/3 1/3। 13 माइनस का 15 3 5 15 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन में आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। और जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस 3 की पावर 5 अलग हो जाएगा और x की पावर 5 क्या हो जाएगा अलग। इसके बाद स्टूडेंट क्या हो सकता है ठीक है कि सारी टर्म्स आ गई एज इट इज 10/3 7/3 4/3 1/3। 13 में से जब 15 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे -2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस 3 की पावर में क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय x की पावर में क्या आ जाएगा 5। इसके बाद देखें ये सारी बेसिस किसी सेम 3 3 3 3 3 तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो सिंप्लीफाई होने के बाद स्टूडेंट ये बन जाएगा हमने 10 को मल्टीप्लाई किया 7 से फिर 7 को मल्टीप्लाई किया 4 से फिर 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 550 560 और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट किसने 3 1 2 3 4 5 तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। ये हमारे पास यहाँ कुछ नहीं तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 3 की पावर 5 आ जाएगा एज इट इज और x की पावर 5 आ जाएगा एज इट इज। और इस वाले माइनस से जो माइनस का 2 है इस माइनस से इसका माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो टर्म की क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट को क्या कैंसिल हो सकता है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। जब हम 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा 560 और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा 5 फैक्टोरियल। और स्टूडेंट 5 फैक्टोरियल जो है वो बराबर होता है 120। तो T6 जो है वो हमारे पास आ गई 560 डिवाइडेड बाय 120 इंटू एक्स की पावर 5। और जब हम 560 को 120 से डिवाइड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 3 के। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि टर्म 6 जो है हमारे पास वो आ गई है 14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स की पावर 5। अब स्टूडेंट हमें एक ऐसी टर्म नहीं मालूम करनी थी बल्कि हमें कोफिशिएंट मालूम करना था उस टर्म का जिसमें x की पावर 5 मौजूद हो। तो देखें ये जो T6 है इसके अंदर x की पावर 5 आ रही है आ रहा है और ये क्या हमारे पास 14/3 इंटू एक्स की पावर 5। तो x की पावर 5 जिस टर्म में आ रहा है उस टर्म का कोफिशिएंट क्या स्टूडेंट हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिजल्ट के लिए द कोफिशिएंट ऑफ टर्म कंटेनिंग x की पावर 5 इज 14/3। और स्टूडेंट इसके साथ हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो देखने पड़ेंगे बाइनोमियल सीरीज के हवाले से। स्टूडेंट अगर हमारे पास लिखा हुआ हो 1 प्लस एक्स की होल पावर में माइनस का 1 तो ये बराबर होता है 1 माइनस का x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो।
अगर हमारे पास लिखा हुआ हो 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस का 1, तो ये बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। इन दोनों में फर्क क्या है स्टूडेंट? अगर बीच में दो टर्म्स के बीच में साइन माइनस हो और पावर भी माइनस हो, तो सारी टर्म्स पॉजिटिव आती हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, आगे चलेंगे तो प्लस एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स और इसी तरह का सिलसिला। अगर दो टर्म्स के दरमियान में साइन प्लस हो और होल पावर में साइन माइनस हो, तो फिर साइन चलेंगे अल्टरनेट। वन पॉजिटिव है, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पूरी सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ओरिजिन्स भी हैं। जैसे कि रिजल्ट है हमारे पास 1 प्लस एक्स की होल पावर में अगर -2 आ जाए, तो ये बराबर होता है 1 माइनस का 2x प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब एंड सो ऑन। और अगर इसी के तरह दो टर्म्स के बीच में साइन क्या आ जाए, माइनस आ जाए, और होल पावर में हमारे पास क्या लिखा हुआ हो, माइनस का 2 लिखा हुआ हो, तो ये बराबर होता है स्टूडेंट 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। क्योंकि अगर दोनों साइन माइनस के स्टूडेंट और रिजल्ट्स में हमारे हमारे पास सारी टर्म्स कैसी होंगी, पॉजिटिव। और अगर ए वन प्लस ए वन और एक्स करीब वाले प्लस हो और होल पावर में माइनस साइन हो, तो फिर जो टर्म्स होती हैं वो अल्टरनेट चल जाती हैं। पहली टर्म होती है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड सो ऑन। इसके बाद स्टूडेंट फिफ्थ फॉर्मूला हमारे पास 1 प्लस एक्स की होल पावर में माइनस का 3। स्टूडेंट ये बराबर होता है 1 माइनस का 3x प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 10x क्यूब एंड सो ऑन। और अगर ये हमारे पास हो 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस का 1, तो ये बराबर होता है 1 प्लस का 3x प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 10x क्यूब एंड सो ऑन। स्टूडेंट ये रिजल्ट आपको इसलिए लिखवाए गए हैं कि ये एक तो एमसीक्यूज में आते हैं, दूसरी चीज़ कि जो हम अगला सवाल करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हमें इन फॉर्मूलाज की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर स्टूडेंट प्रूफ करना है हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन इंटू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और ये बराबर है स्टूडेंट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की को सोल्व करते हुए फिर हम क्या बना देंगे, राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या स्टूडेंट हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन इंटू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड सो ऑन। आपको याद होगा हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ सीरीज देखी। हम क्या करेंगे कि हम उन सीरीज की जो एक्सपेंशंस होती हैं हम यहाँ पे वो पुट कर देंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन की एक्सपेंशन क्या थी स्टूडेंट, 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस का 1, और 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड सो ऑन की एक्सपेंशन क्या थी स्टूडेंट, 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस का 2। तो स्टूडेंट हम इनके एक्सपेंशंस को यहाँ पुट कर देंगे। एक हमारे पास क्या आ गई 1 माइनस के एक्स की होल पावर माइनस का 1, और एक आ गई हमारे पास 1 माइनस एक्स की होल पावर में माइनस का 2। अब आप देख सकते हैं कि दोनों बेसिस कैसी हैं, सेम, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की होल पावर -1 और -2, तो -1 और -2 कितने जाएंगे स्टूडेंट, माइनस का 3। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस का। और स्टूडेंट इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास, हमने देखा था ना, अगर वो लिखा हुआ हमारे पास 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस का 3, तो हम यहाँ पे हिंट देंगे कि अगर 1 माइनस एक्स की पावर में -3 आ जाए तो बराबर होता है 1 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x क्यूब एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट हम इस एक्सपेंशन की जगह पे इस एक्सपेंशन की जगह पे जो इसकी सीरीज है वो लिख देंगे। वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखें अपना रिजल्ट, हमें राइट हैंड साइड में जो प्रूफ करना था वो तो नहीं आया। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी कुछ वर्किंग करनी होगी ताकि हमारी राइट हैंड साइड बन जाए। अब राइट हैंड साइड में जो टर्म्स आ रही हैं वो दो दो टर्म्स आ रही है ना, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 है। हमारे पास सिंगल सिंगल टर्म आ रही है। और एक और चीज़ है, 2 जो है डिवाइड हो रहा है, हर टर्म से 2 क्या हो रहा है, डिवाइड। तो स्टूडेंट आपको हम यहाँ पे सिर्फ 2 को डिवाइड तो नहीं करवा सकते,
हमें साथ में क्या करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। तो हमें एक स्टेप रिजल्ट को देखते हुए एक स्टेप समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें 2 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। और स्टूडेंट जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस तरह हो जाएगा 2 डिवाइड अपॉन 2, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस 3x प्लस का 6x स्क्वायर एक्स। अब क्या होगा स्टूडेंट, हम इस जो 2 हमारे पास डिवाइड हो रहा है इसे हम एज इट इज रखेंगे, और ऊपर जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उससे हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे हर टर्म से। जब स्टूडेंट हम इसे हर टर्म से अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह। जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड सो ऑन। लेकिन अभी भी मसला है। अब मसला ये है कि फर्स्ट टर्म बन गई 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सेकंड बन गई 2 मल्टीप्लाई बाय 3, थर्ड नहीं बन रही। थर्ड क्या थी स्टूडेंट, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और हमारी क्या लिखी हुई है 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अच्छा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 2 6 जा 12, तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 6 की जगह पे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट हमें ऑब्टेन करना है, जो रिक्वायर हमारा रिजल्ट वो बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 को रिप्लेस कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 से। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। और स्टूडेंट इसके साथ हमारा रिजल्ट ऑब्टेन हो गया है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ। तो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एवल्यूएट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। हमें एवल्यूएट करना है स्टूडेंट 4 डेसिमल प्लेसेस तक के लिए। और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास स्क्वायर रूट 19। अब स्टूडेंट जब भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म दी जाएगी तो हमें देखना होगा कि वो टर्म किस परफेक्ट स्क्वायर के करीब है, और जिस परफेक्ट स्क्वायर के करीब होगी हम उसे उसी में ब्रेक कर देंगे। जैसे परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है। तो अब 19 जो है, 19 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है स्टूडेंट, 16, और 19 के बाद कौन सा आ रहा है, 25। तो हम इसे 16 में ब्रेक करेंगे या 25 में ब्रेक करेंगे। हमें देखना होगा कि इन दोनों में से करीब कौन सा है। तो 19 के करीब 16 है, तो हम 19 को ब्रेक कर देंगे 16 प्लस 3 में, ठीक है ना। तो हम इसे लिखेंगे स्टूडेंट सबसे पहले स्क्वायर रूट 19 जो है वो इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 16 प्लस 3 के। इसके बाद स्टूडेंट हमें यहाँ पे बायनोमियल सीरीज अप्लाई करके, यहाँ पे बायनोमियल सीरीज अप्लाई करने के बाद हमें स्क्वायर रूट 19 का आंसर निकालना है। अब यहाँ तो बायनोमियल सीरीज नहीं लग सकती, यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ रही है 16, और हमें चाहिए क्या होता है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म में हमें चाहिए होता है 1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से 16 कॉमन निकाल लेंगे। अब आपके यहाँ से 16 तो यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा, फर्स्ट टर्म में से तो आ रहा है, सेकंड टर्म में से कॉमन नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट फिर भी हम यहाँ से 16 कॉमन ही निकालेंगे। स्टूडेंट जैसे ही हम यहाँ से 16 कॉमन निकालेंगे तो इस तरह हो जाएगा। जब हम 16 कॉमन निकाल लिया तो 16 की जगह पे क्या आ जाएगा 1, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 हो जाएगा। अब 3 कह रहा है कि मैं हमारे पास 16 है ही, तो अगर कोई ऐसी टर्म हो जिसमें से कॉमन निकलने वाली टर्म मौजूद ना हो जिसके पास, तो फिर उस टर्म को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 16। आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, तो देखें अगर हम अंदर 16 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, जब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/16 से, तो 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल, खाली क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। देखें ऊपर वाली टर्म बन जाएगी दोबारा 16 प्लस 3। तो हम कहते हैं कि अगर हम दो टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालें और एक में से निकल जाए और दूसरी में से ना निकले, तो जिसमें से कॉमन नहीं निकल रहा होता ना उस टर्म में से उसी नंबर को हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। हम डिवाइड करते हैं, ये कॉमन निकालने का तरीका है। इसके बाद स्टूडेंट स्क्वायर रूट 16 के ऊपर भी है और 1 प्लस 3/16 के ऊपर भी है, तो हम इसको दोनों के ऊपर क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं और इसकी पावर भी ले सकते हैं।
तो हमने क्या किया स्टूडेंट, 4/16 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर होता है 4 के, और 1 + 3/16 की होल पावर में स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो ये हो गया स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 1 + 3/16 की होल पावर 1/2। अब स्टूडेंट ये जो एक्सपेंशन बन गई ना हमारे पास 1 + 3/16 की होल पावर हाफ, स्टूडेंट यहाँ लग सकती है बाइनोमियल सीरीज, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, x हमें मौजूद है, x हमारे पास क्या है स्टूडेंट 3/16, और n जो है n की जगह पे क्या आ जाएगा 1/2। तो हम यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज की हिंट देंगे स्टूडेंट, और इसके बाद बाइनोमियल सीरीज के फॉर्मूले के अंदर इसे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। स्टूडेंट बाइनोमियल सीरीज हमारे पास होती है 1 + x की होल पावर n बराबर होता है 1 + nx + n(n-1)/2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन। इसी सीरीज के अंदर स्टूडेंट हम इस एक्सपेंशन को क्या करेंगे, सीरीज के जरिए एक्सपेंड करेंगे। ये वाला 4 जो है ना स्टूडेंट ये आ जाएगा एज इट इज, इस 4 के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए ये 4 आ गया एज इट इज। 1 + 3/16 की होल पावर हाफ जो है ये इस बाइनोमियल सीरीज के फॉर्मूले से एक्सपेंड होगी। फर्स्ट टर्म आ गई स्टूडेंट 1, इसके बाद क्या लिखा स्टूडेंट प्लस nx। तो देखिए n की जगह पे क्या है 1/2, x की जगह पे क्या है 3/16, तो n की जगह पे क्या आ गया 1/2 और x की जगह पे क्या आ गया 3/16। इसके बाद क्या लिखा है स्टूडेंट प्लस, ये आ गया प्लस, फिर n-1/2 फैक्टोरियल x²। तो स्टूडेंट बताएं n की जगह पे क्या आएगा, n की जगह पे आ जाएगा 1/2, ये आ गया 1/2, फिर 1/2 - 1 / 2 फैक्टोरियल x की जगह पे आ जाएगा 3/16 का होल स्क्वायर स्टूडेंट, और साथ में आ जाएगा एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, हमें इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये वाला 4 आ जाएगा एज इट इज, 1 आ जाएगा एज इट इज, 3 1 जा 3, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, इसके बाद 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट एज इट इज। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हाफ में से हम क्या माइनस कर रहे हैं 1, तो हमने 2 एलसीएम ले लिया। जब 2 एलसीएम ले लेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1, माइनस का 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, अपॉन में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 9 के, 16 का स्क्वायर बराबर होता है 256 के, एंड सो। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हो गया 1 + 3/32 + हाफ इंटू 1 - 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9/256 एंड सो। अब हमें स्टूडेंट इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये 1 आ जाएगा एज इट इज, ये आ जाएगा एज इट इज हाफ, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का हाफ। ये देखें नेक्स्ट स्टेप में ये 4 आ गया एज इट इज, 1 + 3/32 + हाफ, फिर आ जाएगा माइनस का हाफ, और अपॉन में हमारे पास लिखा हुआ था स्टूडेंट 2 फैक्टोरियल, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई बाय 9/256 प्लस एंड सो। इसके बाद स्टूडेंट हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 3/32 प्लस माइनस माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, अब 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512, 512 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1024, और फिर 1024 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2048 प्लस एंड सो ऑन। अच्छा, इसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 13 जो हमने एक्सपेंशन थी, जो हमारे पास x था वो x क्या था 3/16 था। अब 3/16 खुद एक छोटा नंबर है, तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर कर लिया, वो मजीद छोटा हो गया। जब हम उस पर क्यूब लेंगे 4 लेंगे तो वो आंसर्स क्या होते जाएंगे, मजीद छोटे होते चले जाएंगे। तो हम लिखेंगे 3/16 सो स्मॉल, देयरफॉर हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट नेग्लेक्टिंग हायर पावर ऑफ 3/16 का होल स्क्वायर। अब हम ये जो बड़ी टर्म थी ना जो 3/16 का स्क्वायर था, जो इससे बड़ी टर्म्स होंगी स्टूडेंट, हम उस जिससे बड़ी हायर पावर होगी सब क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करने की वजह क्या है, ये 3/16 खुद एक छोटा नंबर है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मजीद क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जब हम इसका क्यूब लेंगे 4 लेंगे तो वो इतना छोटा आंसर हो जाएगा कि उसका इफेक्ट जो है हमारे सवाल के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो हम इससे हायर पावर जो होंगी 3/16 की पावर स्क्वायर से, उससे हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हो जाएगा 4 आ जाएगा एज इट इज,
जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 32 से स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 0.09375। फिर जब हम 9 को डिवाइड करेंगे 2048 से तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 0.0043945। फिर अब हम इन्हें 8 सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 4। 1 में इस टर्म को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1.09375। फिर जब हम ये वाली टर्म माइनस कर देंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1.0893555। और हम इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। हम जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 4.35774। और स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट 19 के करीब करीब वैल्यू है, कॉन्ग्रुएंट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अगर आप कैलकुलेटर में से सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए उसका आंसर आ जाएगा 4.3588। तो ये इसके क्या है, करीब करीब ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बाइनोमियल सीरीज की मदद से कोई सा भी स्क्वायर रूट हो हमारे पास या क्यूब रूट हो, हम उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके साथ हमारा जो लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। हमने स्टूडेंट 3 सवाल किए। पहले सवाल में हमने क्या किया था, हमें एक ऐसी टर्म हमने फाइंड की, एक ऐसी टर्म जिसमें x की पावर 5 आ रहा हो और हमें उस टर्म का क्या मालूम करना था, कोएफिशिएंट मालूम करना था। फिर हमने कुछ रिजल्ट्स देखे, उन रिजल्ट्स की मदद से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को प्रूव किया। और स्टूडेंट लास्ट में हमने क्वेश्चन किया, उसके अंदर आ रहा है हमारे पास स्क्वायर रूट 19 और हमने स्क्वायर रूट 19 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट अगर स्क्वायर रूट 19 नहीं होता, फर्स्ट करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट 26 होता, तो अब बताएं अब हम उसको किस में ब्रेक करते हैं। स्क्वायर रूट 26 के करीब में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आ रहा है, 25, 5 5 25। तो हम 26 को ब्रेक कर देंगे 25 प्लस 1। इसी तरह अगर हमारे पास आ रहा हो 36, तो अब थोड़ी 37 आ रहा हो तो हम उसे ब्रेक कर देंगे 36 प्लस 1 में। या 37 आ रहा हो तो 38 आ रहा हो तो हम उसको ब्रेक कर देंगे 36 प्लस 2 में। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर के करीब नंबर होगा हम उसे उसी में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे हमारा लेक्चर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।